मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, मुसलमान भाइयों, मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम। मैं चूँकि आज एक किताब आजकल लिख रहा हूँ, वो इस तरह लिख रहा हूँ कि मसनवी कलाम रूमी। मैं हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह, जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह की किताब में बहुत इशार का मैं इंतखाब करता हूँ। इंतखाब करने के बाद फिर मैं उसकी तशरीह अपनी शायरी की सूरत में लिखता हूँ, जिसको मैं एक बहुत बड़ा सादत का काम समझ रहा हूँ। शायद मेरे नज़दीक तो ये बहुत बड़ा सादत का काम है। जो लोग इस चीज़ को नहीं समझते, इस चीज़ से नाबलद हैं, ना वाकिफ़ हैं, ना आशना हैं, उनके नज़दीक शायद ये इतना बड़ा कोई काम ना हो, लेकिन मुझ आजिज़ के नज़दीक ये एक बहुत बड़ा सादत का काम है। तो मैंने उसमें ये पढ़ रहा था कि ये नो नेक लोग हैं अल्लाह तबारक ताला के, अल्लाह तबारक ताला के औलिया हैं, उनकी मिसाल सोने जैसी है। और जो अल्लाह तबारक ताला के करीब नहीं है, उनकी मिसाल किसी और धात जैसी है। वो कहते हैं कि जब सोने को भट्ठी में डाला जाता है, तो सोने का हुस्न और निखरता है, वो सोना और मुस्कुराता है, क्योंकि उसमें किसी और ये धात की आमेजिश नहीं होती। इसलिए वो उसका जो खरापन है वो चमकता है, निखर जाता है। हम भट्ठी किसे कहते हैं? भट्ठी अल्लाह तबारक ताला का इम्तिहान है कि अल्लाह तबारक ताला जब आपने औलिया को इम्तहानात की भट्ठी में डालते हैं, तो ये बजाय उनका रंग काला होने के, ये तो और भी निखर जाता है। इनके हुस्न में, इनके जमाल में और इजाफा हो जाता है, और ये उस वक्त हंसते मुस्कुराते फिरते होते हैं। ये अल्लाह तबारक ताला के औलिया की शान है। और इसके अलावा मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि जो लोग अल्लाह तबारक ताला के करीब नहीं हैं, उनकी मिसाल और धात जैसी है। और धात को जब हम भट्ठी में डालेंगे, तो वो भट्ठी में डालेंगे तो उसका रंग फौरन काला हो जाएगा। उसकी वजह क्या है? उसमें खालिसपन नहीं है, उसमें सोने वाला खालिसपन बिल्कुल नहीं है। वो और धात के हैं, ये सोने की और रोशनी है, इसकी कोई और हकीकत है, उसकी कोई और हकीकत है। जब उसको भट्ठी में डालेंगे, उसकी असलियत वाज़ह हो जाएगी, उसकी हकीकत अयां हो जाएगी कि ये सोना नहीं है, ये कोई और धात है। इसलिए मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह, जो कि अल्लाह तबारक ताला के बहुत बड़े बरगुज़ीदा इंसान थे, मैं आलम इस्लाम में चंद एक फुकहा और ये आइमा कराम और ये मुज्तहिदीन और कादावर उलमा का मैं जिक्र कर रहा हूँ कि उनमें से 10-12 लोग ज़्यादा हैं, जिनमें से हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह भी हैं। जैसे कि देख लें, हज़रत मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी हैं, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह हैं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हैं, हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह हैं, इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह हैं। इसी तरह इलामा इकबाल रहमतुल्लाह है, मुजद्दिद अफ़सानी, शाह वलीउल्लाह, ये हस्ती हैं। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हैं। इन्हीं के दरमियान मैं हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी को एक चमकता सितारा, इल्म का एक चमकता सितारा महसूस करता हूँ। मेरे पास उनकी मसनवी मौला रूम की 3 मोटी मोटी जिल्दें हैं। मेरे पास इनकी जिल्दें तकरीबन आज से 32-33 साल पुरानी ये मेरे पास हैं, मेरे ज़हर मुताले हैं। मैं उनका बहुत मुताला, इब्तिदा में मुताला करता रहा, सिर्फ ऐसे लगता था कि ये एक ना लफ्ज़ हैं और कुछ भी नहीं है। जब तरीक़त की इस दुनिया में आया, इस फ़कीरी के ये कूचे में कदम रखा, अल्लाह तबारक ताला ने शर्फ़ कबूलियत अता फरमाया, अल्लाह तबारक ताला ने इंतखाब फरमाया, तो फिर एक आंखों में एक सुरमा इम्तियाज़ आ गया, आंखों में एक नूर आ गया। अब जब भी एक लफ्ज़ देखता हूँ, तो उसमें मुझे आगे मानी से मानी निकलते हैं, मानी से मानी के फवारे, नूर के फवारे जो से हैं, ये फूट रहे हैं और मुझ पर यहाँ होते हैं, और मैं आज उनको कलम बांध करके मैं उनको किताब की सूरत देता हूँ। तो मेरे दोस्तों और भाइयों, खरा और खोटे में बहुत फ़र्क होता है। अल्लाह तबारक ताला हमको लाज़मी आज़माते हैं, हमारा इम्तिहान भी करते हैं। हमें देखते हैं कि हम में से खरा कौन है, खोटा कौन है। हमारा बाकायदा इम्तिहान हो रहा है। हम तमाम इंसान कमरा इम्तिहान में बैठे हुए हैं। हमारा मुम्तहन अल्लाह तबारक ताला की ज़ात है, जो तो हमारा मुख्तलिफ हसीयतों से इम्तिहान ले रहा है। एक बाप को बेटे के ज़रिए से आज़मा रहा है, भाई को भाई के ज़रिए से आज़मा रहा है, बहन को भाई के ज़रिए से आज़मा रहा है, वालिदैन को औलाद के ज़रिए से आज़मा रहे हैं, किसी को रिश्तेदारों के ज़रिए से आज़मा रहे हैं, किसी को अल्लाह तबारक हमसायों के ज़रिए से आज़मा रहे हैं।
इसी तरह हर इंसान की कोई ना कोई आजमाइश हो रही है और हर इंसान एक कमरा इम्तिहान में है, खवा वो नेकूकार है, खवा वो बदकार है। और जब इंसान ये इम्तिहान दे रहा होता है तो उसका फिर रिजल्ट भी आता है, मुमतहन उसका कामयाब और नाकाम होना भी उसको डिक्लेयर करता है, उसका ऐलान करता है कि ये स्टूडेंट, ये उम्मीदवार ये कामयाब है और ये नाकाम है। इसीलिए हमें अल्लाह तबारक ताला से उसके हुस्न ज़ान रखना चाहिए, अल्लाह ताला से हमें मोहब्बत होना चाहिए, उसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें पैरोकार और सच्चा सच्चा ये गुलाम होना चाहिए।